नोरियल रूबिनी, ये वो नाम है। इस व्यक्ति ने जो कह दिया अमेरिका उसे पत्थर की लकीर मान लेता है, क्योंकि इसी व्यक्ति ने 2008 में आई मंदी को समय से पहले अमेरिका को बता दिया था, अमेरिका को चेतावनी दे दी थी कि ऐसा कुछ अमेरिका के साथ घटने वाला है और अमेरिका को सावधान रहना चाहिए। लीमैन ब्रदर बैंक डूबा था और उस बैंक के बाद लगातार अमेरिका में जो है बैंक डूबने लगे, मंदी आई और फिर पूरी दुनिया पर जो है इसका असर पड़ा। दुनिया से करोड़ों जो है जॉब्स उस समय कट हो गई थी, उस समय नौकरियों से निकाल दिया गया था लोगों को और अमेरिका को उस समय काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि इनकी स्टेटमेंट पर अमेरिका ने उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी समय रहते चेतावनी के बाद अमेरिका ने काफ़ी कुछ सहन कर लिया। अब इसी ने नोरियल रूबिनी, इनका नाम डॉक्टर डूम के नाम से भी ये जाने जाते हैं, अब इन्होंने एक और प्रेडिक्शन की है। अमेरिका के लगातार बड़े बैंक डूबते जा रहे हैं और इन्हीं बैंकों के साथ लगातार यूरोप के बैंकों पर भी असर पड़ा, वो भी कोलैप्स हुए। अब इन्हीं ने, डॉक्टर डूम ने प्रेडिक्शन की है कि अमेरिका के और भी बैंक डूबेंगे और अमेरिका के लिए हालात अभी ठीक नहीं है। मतलब उन्हें इस पर सोचना होगा और इस पर ध्यान देना होगा, वरना 2008 का समय दोहराया जा सकता है और अमेरिका के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप और यूरोप के देशों पर मंदी का काफ़ी असर पड़ेगा। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत जो है ग्रीन साइड पर है इस रिपोर्ट की, मतलब भारत पर अगर कोई असर पड़ा मंदी का तो वो 0% होगा, मतलब मंदी का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसमें कितना सच है? एक बात तो तय है कि अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो भारत में मंदी नहीं आएगी, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू देखिए कि जहां पर इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में 2%, 3%, 4% है, भारत में ये ऑलरेडी 5.5% चल रही है। अगर किसी विदेश में महंगाई दर 2 से 6% के बीच में होती है तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन भारत में ये 5.5% के आसपास है, मतलब अपने ऊंचाई वाले स्तर पर है। तो भारत को संवेदनशील रहना होगा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर डूम की एक और प्रेडिक्शन है, वो ये कहते हैं कि आने वाले समय में जो भारत का रुपया है वो डॉलर को रिप्लेस कर सकता है, उसे एक कड़ी टक्कर दे सकता है। अब इसमें भी 1-2 बातें निकल कर आती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरीके से गलत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी इस प्रेडिक्शन को काउंटर कर सकती हैं। जैसे कि 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है किसी भी देश में, एक चीज होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसों का लेन देन और कैसे नीतियां बनाई जाती हैं पैसे को लेकर। भारत में उसे कंट्रोल करता है आरबीआई, और आरबीआई खुद कंट्रोल होता है, हम सभी जानते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम क्या ही बात करें। और दूसरी चीज है फिस्कल डेफिसिट, मतलब कितना नुकसान होता है ट्रेड से या कितना किसी देश के ऊपर कर्ज है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर 147 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और ये लगातार बढ़ रहा है। हर साल बजट आता है, बजट पर लगभग सभी न्यूज चैनल विशेष चलाते हैं। उसी बजट में हर साल फाइनेंस मिनिस्टर ये बताता है कि हम कितने लाख करोड़ का कर्ज लेंगे, जो कोई नहीं बताता। साल 2023-24 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि हम 15 लाख करोड़ का कर्ज लेंगे, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं है। तो लगातार अगर फिस्कल डेफिसिट, लगातार अगर कर्ज बढ़ता रहेगा तो किस तरीके से हमारा रुपया डॉलर को रिप्लेस करेगा या उसे टक्कर देगा, क्या आप सोच सकते हैं? अगर फिर भी आपके पास कोई जवाब है तो कमेंट जरूर करिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2027 आते आते भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर होगा। मतलब आज जो 80-82 रुपए रेट है भारत के रुपए का $1 के मुकाबले, वो 2027 आते आते 100 रुपए तक पहुंच जाएगा। मतलब हमारा रुपया कमजोर होगा डॉलर के मुकाबले। तो जहां तक डॉक्टर डूम की प्रेडिक्शन की बात है तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर प्रेडिक्शन के बजाय, टक्कर देने की बजाय या उसे रिप्लेस करने की बजाय, डॉलर को रिप्लेस करने की बजाय, अगर हम अपने रुपए को सिर्फ मजबूत भी कर पाए 2027-2030 आते आते, तो मुझे लगता है वो भी काफी होगा। टक्कर देने की या फिर इन चीजों की बात तो छोड़ दीजिए। दूसरा, अगर कोई भी सरकार आती है आजादी से लेकर अब तक, ना तो वो महंगाई पर कंट्रोल कर पाई है, ना वो ही सरकार, कोई भी पार्टी की सरकार हमारे देश का कर्ज कम कर पाई है। लगातार हम अपना कर्ज बढ़ा रहे हैं और ये कर्ज हमें धकेलता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की संस्थाओं की गोदी में।
अगर हम वहां पर जाते हैं तो यकीन मानिए वो सैंक्शंस लगती हैं कि जिस पर देश का आर्थिक गुलाम होना लगभग तय होता है। आपके सामने उदाहरण है पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी उदाहरण है कि ये आईएमएफ के चुंगल से कभी नहीं निकल सकते। और जैसा मैंने बताया कि आईएमएफ अगर ये कह रहा है कि 2027 तक और कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले रुपया, तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। कोई नीति अगर बननी चाहिए तो वो बननी चाहिए फिस्कल डेफिसिट को कम करने की, मतलब विदेशी कर्ज को कम करने की। और वो तभी हो सकता है जब हमारे देश की जो सरकार राग लाती है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है और हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, अगर उसकी स्किल डेवलपमेंट की जाए, अगर उस यूथ का प्रॉपरली जो है यूटिलाइजेशन किया जाए। सिर्फ नौकरी के लिए 20, 25, 30 साल नौकरी के लिए पढ़ाना और फिर पूरी जिंदगी एक यूथ नौकरी करता रहता है, उससे देश के लिए कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता उसकी जीडीपी पर, या उसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता जब तक किसी भी देश का यूथ स्किलफुल नहीं है। जापान जैसा उदाहरण ले लीजिए, वहां का यूथ, चाइना का उदाहरण ले लीजिए, वहां का यूथ देश के लिए कुछ करता है, न कि अपने लिए। पहले देश के लिए, उसके बाद खुद के लिए। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि नीतियां बनानी चाहिए ताकि यूथ का यूटिलाइजेशन हो, विदेशी कर्ज कम हो और रुपया जो कमजोर हो रहा है उसे मजबूती मिले। तभी शायद डॉक्टर डूम की जो प्रेडिक्शन है वो भारत के लिए कुछ ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ इतना जरूर कहूंगा कि उस रिपोर्ट पर अभी के लिए हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि जिसमें लिखा हुआ है कि भारत ग्रीनर साइड पर है, कि मंदी का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मंदी का असर तो होगा, लेकिन और भारत में मुद्दे अलग कर दिए जाते हैं। भारत में मुद्दा है पठान को बॉयकॉट करना, भारत में मुद्दा है गैंगस्टर को मारे जाना। दुनिया की 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के न्यूज चैनल 2 दिन तक, 3 दिन तक उनके मीडिया के पास समय है अतीक अहमद जैसे एक गैंगस्टर को कवर करने का। वो क्या खा रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जीप में बैठ रहा है, कैसे निकल रहा है, इंटरव्यू में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। लेकिन हमारे मीडिया न्यूज चैनल के पास समय नहीं है देश के असली मुद्दों को सामने लाने का। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि मंदी का असर जरूर पड़ेगा, महंगाई लगातार बढ़ रही है और हमें अपने पास अपना पैसा बचा कर रखना होगा ताकि आने वाले समय में हम उसे ठीक से इस्तेमाल कर सके और आने वाली परेशानियां हमारे लिए कम से कम हो। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।